हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आप सबको मेरा प्रणाम और छोटू को ढेर सारा प्यार। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो पहुंच गए हम द्वारिखाल व्लॉग में आज फिर। तो मम्मी अभी आ रही हैं, आ गई हैं। जाते हैं ऊपर ऑफिस में, फिर दिखाती हूँ आपको आगे का प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, इसके बहुत भीड़ बाद लगी जो हुई है अगली यहाँ हमारी पे। योजना होती है प्रोग्राम कब से शुरू हो चुका है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इस गिरफ्तार करने का कार्य करेंगी माननीय विधायक महोदया। धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? रावत जी, जो आपने यहाँ पे मुझे बोलने का मौका दिया। आज इस द्वारिखाल विकास खंड के बहुत ही शिविर में हमारे मंच में इस खंड के विकास खंड के प्रमुख राणा जी और हमारे कनिष्ठ प्रमुख जो कि पहले पूर्व प्रमुख भी थे हमारे रावत जी, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और हमारे लैंसडाउन के नए नव निर्वाचित हमारे सोहन सिंह सैनी जी, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद करती हूँ कि वो यहाँ पे आए और लोगों की समस्या, जो भी आपकी समस्या है, यहाँ पे एसडीएम ये आ रखे हैं, एसडीएम से संबंधित जो भी समस्या है आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ये बैठे रहेंगे जब तक आप लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी, आप जानते होंगे नेगी जी को, जिसकी स्कूल से समस्या है, कुछ भी होगी तो वो यहाँ पे बैठे हुए, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और हमारे सबसे महत्वपूर्ण जो कि जानकारी लोगों को नहीं थी, हमारे दिव्यांग के यहाँ पे बैठे हुए पवार जी, नाम क्या आपका? धर्मेंद्र सिंह पवार जी, इनको बिल्कुल विशेष का ध्यान रखना और खाली सुन के मत जाना। अपने गांव में 10-12 जितने भी लोग होंगे उनको भी बताना, 10-12 कुछ और आगे बताएंगे, प्रचार प्रसार करना है। कहने का मतलब ये है, मैंने कई बार देखा, मैं गांव में जाती हूँ, लोग संस्थाओं को ढूंढते हैं, जबकि गवर्नमेंट सबकी मदद कर रही है, मगर प्रचार प्रसार न होने के कारण हमारे, मैं तो कुछ दुर्भाग्य ये भी बोलूंगी, कुछ हम लोग जनप्रतिनिधि भी सुस्त हैं और साथ में अधिकारी भी सुस्त हैं। दोनों की वजह से आज उन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए था। जो तो मैं आपसे बोलती हूँ पवार जी, आपने विशेष कर ध्यान रखना। मैंने उस दिन भी बोला था आपको कि आप वहाँ पे ये जगह जस्ट कैंप लगाएं, तो धन्यवाद आपका। और हमारी सीडीपीओ मैडम यहाँ पे आए, आपका शुभ नाम क्या है? हाँ, प्रीति जी, मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ, मगर आपने भी थोड़ा एक ऑफिस तक सीमित नहीं रहना है। आप भी जैसे जैसे मेरा भ्रमण होता है या किसी जनप्रतिनिधि का भ्रमण होता है, एक होता है लोगों को प्रचार प्रसार करने का, आपने जाना है, क्योंकि ड्यूटी सभी की बनती है, खाली हम ही लोग नहीं, आप लोग भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे इस चीज में। और साथ में हमारे सीएमओ साहब यहाँ पे आ रखे हैं, परवीन जी, देख लीजिए, परवीन हॉस्पिटल में 40 में हमारे यहाँ वो तकनीकी नहीं है, ये बोलो इनको, ये किसी ने बात नहीं उठाई कि जो प्रॉब्लम यहाँ पे है इस समय, है ना, भेज दिया उन्हीं को, भेजा ना जो पहले था। चलो चलो, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और मैं कहती हूँ एक ही नहीं, डॉक्टर भी भेजा वहाँ बढ़िया है, क्योंकि पूरे इलाके का यहाँ पे टेलीविजन में आते भी कितने एक्सीडेंट हुए, अगर वहाँ पे डॉक्टर ढंग से होता तो शायद कोड़दौड़ ले आने की जरूरत न पड़ती, तो आप इस विशेष करके ध्यान रखना। और हमारे समाज कल्याण अधिकारी उनियाल जी है, हाँ उनियाल जी, तो ये समाज कल्याण किसके हैं? जितनी पेंशन लगेगी इन्हीं के द्वारा लगेगी, तो आप इसको समझा लीजिए, देख लीजिए, इनका नंबर ले लीजिए। और मैं तो चाहती हूँ कि मेरे माध्यम से क्यों, प्रमुख के माध्यम से क्यों, आप डायरेक्टली अपनी बात करिए, समझो। तो ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे, खाली आप ये नहीं खाना पूर्ति करने के लिए यहाँ पे आए और चले जाए। मेरा कहने का मतलब है, देखो, बहुत दिन से शिविर बार बार नहीं लगते, कभी कभी लगते हैं, मगर जिस तरह से हम लोग अपना इच्छा रखते हैं कि हम लोग काम हो, इसी तरह से आपने भी अपने स्वयं काम की इच्छा रखनी है, मैं ये आपको बोलने आई हूँ। अच्छा, दूसरी बात, हमारे जितने भी अधिकारी है, खंड विकास अधिकारी हमारे बिष्टी जी, इनको तो खैर जानते होंगे, बात करती हूँ, आप कुकृति जी, बिष्टी जी, सीबीओ साहब, ये देखो, ये पशु चिकित्सा अधिकारी है, गांव में डॉक्टर नहीं आ रहा है, जब पशु बीमार हुए थे तो इन्हीं की व्यवस्था है करने की, तो आप इनका पहचान लीजिए, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप लोग हर अधिकारी को पहचाने। सबसे बड़ी कमी क्या होती है हमारी, हम अधिकारी को नहीं पहचानते, अपने ब्लॉक के अधिकारी नहीं पहचानते, तो काम कैसे कराएंगे?
अच्छा, विधायक अगर काम करने वाला है तो आपके काम हो जाएंगे, प्रमुख काम करने वाला तो हो जाएंगे, नहीं तो आप लोग चुप बैठे रहेंगे। मगर मेरा कहने का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति सक्रिय बने और जागरूक बने, ये मेरा मकसद शुरू से रहा है। तो आप लोग अपने अधिकारी को पहचानिए ताकि आप उनसे डायरेक्ट संवाद करें। हम नहीं चाहते कि हम माध्यम हम बने। क्यों बने माध्यम नहीं? आप लोग भी तो सक्षम हैं, जानकारी प्रधान है। तो ये तो मैं सभी का मंच में यहाँ पे धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपने जितने यहाँ पे मातृ शक्ति है, जो दूर दूर दराज से आई है, प्रतिनिधि गण, हमारे प्रधान आए हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य आए, हमारे ब्लॉक के जितने कर्मचारी गण हैं, स्वास्थ्य विभाग के जितने यहाँ पे डॉक्टर्स आए हैं, स्टाफ आए यहाँ पे, सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने स्टॉल लगा रहे हैं हमारे भाई, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ कि जितनी हमारी पत्रिका है, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, जो जानकारी लेना चाहिए उनको जानकारी देना। तो आज सभी जिस मकसद से हम लोग यहाँ पे बहुउद्देशीय शिविर लगाया, मैंने बहुत पहले की मांग थी मेरी, जब मैं शुरू में बनी थी, मेरी मांग तो ये भी थी, मैं एसडीएम साहब को बताती हूँ, मेरी मांग तो ये भी थी, मैं प्रत्येक न्याय पंचायत में, ये तो ब्लॉक स्तरीय है, मैं प्रत्येक न्याय पंचायत में ऐसा शिविर लगाना चाहती हूँ। ठीक है ना? प्रत्येक न्याय पंचायत में मैं चाहती थी कि मैं ब्लॉक तक ना पहुंचे। आप लोग ब्लॉक तो हर वक्त आते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि सारे अधिकारी मेरे जाए, मगर किन्हीं कारणों से आपने देखा होगा साल भर तक आपकी विधायक में कितनी परेशानी आई। आपदा पूरे जिले में आई तो जमकेश्वर में आई, फिर दूसरा कांड, तीसरा कांड, कई कांड आपने देखा होंगे। तो आपके विधायक के ऊपर बहुत बड़ी परेशानी आई, जो झेल करके अब मैं जरा सांस ले रही हूँ। ठीक है? तो ऐसा नहीं है, मेरे दिल में नहीं है कि मैं ना लगाऊं, पर मेरे को ये था कि थोड़ा पहले लग जाता तो बहुत अच्छी बात थी, मगर किन्हीं कारणों से नहीं लग पाया। मगर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं बोल रही हूँ, मैं अधिकारी यहाँ पे बैठी हूँ। खैर, पहले तो मैं चाहती कि आप जिले स्तर के अधिकारी आए, मगर जिले स्तर के अधिकारी ना आ पाए किन्हीं कारणों से, तो आप लोगों ने अपने ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम जितने भी हैं आपने वहां भेजने। ठीक है ना? अभी अधिकारी, अभी एसडीएम साहब से बोलती मैं यहाँ पे, जो भी हमारे अभी कई विभाग हमारे, जैसे अभी सड़कों की मामला था, कई था, सभी आ जाते बहुउद्देशीय शिविर में। जरूरी नहीं है कि समाज कल्याण अधिकारी आए या इससे संबंधी आए, उनको भी आना चाहिए था मगर नहीं आए, तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि सभी तरह के यहाँ पे प्रतिनिधि आ रखे हैं, उनको भी अपनी अपनी सड़कों का, किसी का पानी से संबंधित समस्या है, सब यहाँ पे रख रहे हैं। तो आपसे एसडीएम साहब मैं बोल रही हूँ, दोबारा कभी लगे इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अच्छा, और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जैसे अभी आपने समाज कल्याण से संबंधित आपने आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए बोला है। ठीक है ना? तो तकरीबन किसी को जो परेशानी हो रही होगी बनाने में, तो वो भी यहाँ पे आ सकता है। हम लोग आपकी जो भी अगर मदद करेंगे तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। क्योंकि तो इस सब के लिए हमें अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ऋणी भी है हम लोग, कि उन्होंने एक इतनी महत्वपूर्ण योजना को राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को जो है उन्होंने दी है। इस योजना के अंतर्गत आपको एक कार्ड बनाना है, जिसकी लागत मात्र 30 रुपया है, और 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क जो इसमें चिकित्सा सेवा है वो उपलब्ध कराई जाती है। उसमें जितने भी राज्य के हमारे सरकारी अस्पताल हैं उन सब में ये सुविधा दी जाती है, और कुछ जो है चिन्हित जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ भी ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो बाकी 108 है, आप सभी लोग भली बात परिचित है, 104 है। तो योजनाएं तो बहुत है, लेकिन समय का भी थोड़ा अभाव है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अधिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हम लोगों के उत्साहवर्धन में अपना सहयोग दिया। साथ ही मैं जो जनता यहाँ पे आई है, जो दिव्यांग, खास तौर से जो दिव्यांग लोग आए हैं, मैं उनको थोड़ा जानकारी अपने जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के माध्यम से जो सुविधाएं हम लोग देते हैं वो बताने की कोशिश करूँगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सुविधाएं आप लोगों तक पहुंचाई जा सकती हैं उसका आप लोग सदुपयोग या सही ढंग से उपयोग कर सकें। सबसे पहले मैं अपने जो हमारे जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के माध्यम से जो सबसे पहली सुविधा दी जाती है वो है कृत्रिम अंग और उपकरण। कई दिव्यांग ऐसे हैं जिनको कृत्रिम अंग की आवश्यकता होती है, जैसे किसी का पैर किसी एक्सीडेंटल वजह से कट गया है और उनको अब चलने में काफ़ी परेशानी उत्पन्न होती है, तो उनके लिए एक कृत्रिम पैर लगाया जाता है जो कि निःशुल्क जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।
इसी के साथ में कोई दिव्यांग ऐसे होंगे जिनके दोनों पैर किसी वजह से काम नहीं करते हैं, चाहे वो बचपन से हो या किसी एक्सीडेंटल वजह से, उन लोगों को हम लोग व्हील चेयर, जो कि उसको अंदर बाहर ले जाने के लिए या थोड़ा सा अपना जो टहलने के लिए इधर उधर, इस माध्यम को हम उनको निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। साथ ही अन्य कई प्रकार के, जैसे कोई कान से थोड़ा कम सुनता है और उसको कान की मशीन की आवश्यकता है जो वो खरीद नहीं सकता, तो उसको भी हम लोग निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। बैसाखी हो गया, छड़ी हो गया, वॉकर हो गया, चीज़ें आपको पहले भी शायद समाज कल्याण विभाग से उपलब्ध कराई जाती रही है, मगर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में क्या ऐसी खास बात है कि हम यहाँ पर से दे रहे हैं। ये चीज़ें आपको समाज कल्याण विभाग से भी मिल सकती हैं। समाज कल्याण विभाग में थोड़ा सा फाउंडेशन है प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र का। इसमें जो अगर आप समाज कल्याण विभाग में आवेदन करते हैं तो आपका आय प्रमाण पत्र 4000 से कम का होना जरूरी होता है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। यदि कोई दिव्यांग ऐसा है जो पात्र है, इसका आय प्रमाण पत्र अगर 25,000 रुपये महीने तक का भी है, तो हम उसको भी ये चीज़ें निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा आवेदन करने का एक अलग प्रोसेस होता है। उसमें आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, चाहे आप अभी हमसे ये फॉर्म ले सकते हैं हमारे स्टॉल पे ही, जहाँ पे पंजीकरण हो रहा है वहीं पे आप इस फॉर्म को भी उपलब्ध आपके सामने यह है। आप ये फॉर्म लेकर हमें भर दीजिए और उसके बाद ऐसे ही एक शिविर कोई दोबारा आयोजित होता है और जितने भी यहाँ से आवेदन हुए होंगे उन सभी को उस शिविर में समाज कल्याण विभाग और जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के माध्यम से ये कृत्रिम अंग या उपकरण जो है वो वितरण किए जाते हैं। अंग के लिए थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो कृत्रिम अंग है वो, क्योंकि यहाँ पौड़ी में कहीं पर भी बनते नहीं है, तो इनके लिए हमको देहरादून NIOH जो है वहाँ पर ही जाना पड़ता है। उसके भी आने जाने का खर्चा जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र उस दिव्यांग व्यक्ति को स्वयं देता है। यदि वो दिव्यांग व्यक्ति वहाँ पर अपने लिए कृत्रिम पैर लगवाने के लिए जाता भी है, खुद से भी जाता है अगर, तो वो हमसे संपर्क करेगा तो उसको उसके आने जाने का जो किराया है या रहने का जो खर्चा है वो जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्वयं वहन करेगा। के विशिष्ट पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का एक आधार कार्ड होता है जिससे कि उसको पहचाना जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक UDID कार्ड हम कह सकते हैं, जिसको हम विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र कहते हैं। वो विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र बनाया जा रहा है जो कि पूरे भारत में वैलिड होगा। आज क्या होता है, आप आज जो दिव्यांग प्रमाण पत्र बना रहे हैं, अगर कल किसी कारणवश आपको इस जनपद को छोड़कर किसी दूसरे जनपद में रहने जाना पड़ता है, तो वहाँ पर आपका ये प्रमाण पत्र वैलिड नहीं होता है सरकारी योजनाओं में। वो वहाँ का लोकल प्रमाण पत्र फिर आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ पे बनाना पड़ेगा, फिर आपको सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। किंतु जो ये UDID कार्ड है, ये UDID कार्ड पूरे भारत के लिए वैलिड होगा। एक दिव्यांग की एक विशिष्ट पहचान बना दी जाएगी कि वो दिव्यांग व्यक्ति है, उसको बार बार दिव्यांग प्रमाण पत्र अपने राज्य के हिसाब से या जनपद के हिसाब से बदलने की जरूरत नहीं है। दूसरा इसमें जो फायदा है वो आपके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब रोडवेज हो गया या आपके जो रेलवेज हो गया, इनमें आपको निःशुल्क यात्रा करने के लिए, जैसे पहले बस पास बनता था, वो बस पास आपका उत्तराखंड में ही वैलिड होता था। ये जो UDID कार्ड है, ये पूरे भारत में जो भी सरकारी ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो हरियाणा रोडवेज हो, हिमाचल रोडवेज हो, उत्तराखंड रोडवेज हो या किसी भी अन्य राज्य की सरकारी ट्रांसपोर्ट सेवा हो, उन सभी में आपको सेम जो सुविधा है वो उपलब्ध होगी, जो पहले केवल उत्तराखंड में उपलब्ध होती थी। कई लोग हमारे पास अभी आते हैं, अभी वर्तमान में जो है ये केवल उत्तराखंड में ही वैलिड हो रहा है, किंतु आने वाले समय में इसको पूरे क्योंकि ये केंद्र सरकार की योजना है तो पूरे केंद्र में इसको एक साथ चालू किया जाएगा, जब पूरे भारत के जितने भी दिव्यांगजन हैं उन सभी के दिव्यांग प्रमाण पत्र बन जाएंगे। अभी ये क्योंकि गतिमान अवस्था में है तो अभी एकदम से चालू नहीं है, किंतु सरकारी योजना में प्रमाण पत्र के स्थान पर UDID कार्ड को ही आगे वैधता दी जानी है। इस अनुरोध रहेगा खंड विकास अधिकारी महोदय से कि कृपया वे उप जिलाधिकारी महोदय को बुके भेंट कर उनका स्वागत करने का कष्ट करेंगे। वीडियो साहब, ये वीडियो जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे SDM साहब का। धन्यवाद वीडियो साहब। अब मेरा अनुरोध रहेगा सहायक विकास अधिकारी पंचायत
कि आप हमारे बीच उपस्थित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पौड़ी उनको बुके भेंट कर स्वागत करने का कष्ट करेंगे। अच्छा, ये डीएम तालियों के साथ आप स्वागत करेंगे। धन्यवाद राव जी। अब मैं अनुरोध करूंगा इसी क्रम में कि आप बाल विकास विभाग से अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आके अपने विभाग से संबंधित सूक्ष्म जानकारी देने का कष्ट करेंगे, ताकि जो भी लाभार्थी हमारे बीच में उपस्थित हों उनके मन में यदि कोई शंका हो तो उसका समाधान कर सकें आपके विभाग से संबंधित। कहना चाहूँगा, जैसे आप हमारे बीच में बाईं ओर से हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पौड़ी श्री विष्ट जी उपस्थित हैं, उसके बाद हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय उपस्थित हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी महोदय, हमारे बीच उपस्थित हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी, और हमारे बीच बहुत ही जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारे माननीय कनिष्ठ प्रमुख जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, हमारे एसडीएम साहब हैं, और उनके बाईं ओर हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, हमारे बाल विकास परियोजना अधिकारी महोदय हैं, उनके बाईं ओर हमारे डीडीआरसी के नोडल अधिकारी श्री पवार जी हैं, हमारे बाईं ओर हमारे श्री कुकरेदी जी उद्यान अधिकारी हैं, चेलू से हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं श्री श्रीवास्तव जी जो कि सहायक कृषि विकास अधिकारी द्वारीखाल हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे श्री जयदीप सिंह रावत जी सहायक विकास अधिकारी पंचायत, और मैं हरपाल सिंह रावत सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारीखाल। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच उपस्थित बाल विकास परियोजना अधिकारी महोदय, कृपया आप भी अपने विभाग की योजनाएं देने का कष्ट करेंगे। इसके बाद सभी विभागों का निरीक्षण होना है, तो जो भी अधिकारी होंगे वे अपने स्टॉल पर उपस्थित रहने का कष्ट करेंगे। साथी सहयोगी ऐसे कनिष्ठ उप प्रमुख श्री रविंद्र रावत जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य राजमोहन सिंह नेगी जी, यशपाल सिंह रावत जी, भारत सिंह रावत जी, और द्वारीखाल ब्लॉक के कर्मठ युवा हमारे प्रधान संगठन के अध्यक्ष अर्जुन सिंह नेगी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे अभी उप जिला अधिकारी श्री सोहन सिंह सैनी जी, समाज कल्याण अधिकारी श्री विनोद कुमार उनियाल जी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री परवीन पुरोहित जी हाथ में चक्कर लगाते हैं। और ऐसे मेरे सीएमओ साहब से भी अनुरोध रहेगा, क्योंकि पिछली बार 4-4, 6-6, 8-8 महीने तक लोग अपने सर्टिफिकेट के लिए घूमते रहे। तो लेकिन हमारा जो कैंप लगाने का मकसद होता है, जो हम विधायक जी और हमारा जो प्रयास है कि भाई यहाँ की द्वारीखाल के लोगों को उसकी व्यवस्था मिले, तो उस चीज को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और मेरा विशेषकर सीएमओ साहब से अनुरोध रहेगा कि क्योंकि विकलांग सर्टिफिकेट, मनोचिकित्सक सर्टिफिकेट जो हमारे भाई बहन जो दूर से मेरी माताएं बहनें अपने बच्चों को लेके आई हैं, या अपने, क्योंकि मनोचिकित्सक जो व्यक्ति होता है वो कुछ समझता नहीं है, उसको पता ही नहीं है मैंने किस तरह से कहाँ पे रहना है, क्या करना है, तो उनको सर्टिफिकेट यहीं पे मिल जाए। और ऐसा ना हो कि हमें फिर वो लोग दुगड्डा जा रहे हैं, साहब हमारे डाटा मंडी वाले कह रहे हैं कि दुगड्डा मिलेगा, दुगड्डा वाले कह रहे हैं कि साहब हमारा बना ही नहीं है। हाँ, तो इस तरह की मेरा विशेषकर अनुरोध रहेगा कि आज आप सर्टिफिकेट दें, या उनको ये ना हो कि बाद में खाली ये कैंप तक सीमित रहे। हाँ, बस तो सीएमओ साहब ने कह दिया। और मैं आज विधायक जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि उनका पहला भ्रमण हमारे द्वारीखाल ब्लॉक के अंदर आप पहली बार आई हैं, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से हम लोगों का प्रयास रहेगा, विधायक जी का प्रयास रहेगा कि हम लोग एक अच्छे से भाई जो आपकी समस्याएं दूर कर सके। और मैं आज जितने भी अधिकारी आए हैं सबको, सबसे मेरा एक ही अनुरोध रहेगा कि जिस तरह की आप जो योजनाएं हैं द्वारीखाल को मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याएं, तो जिस तरह के बहुउद्देश्य जो कैंप लगाए गए हैं इनका मकसद पूर्ण हो, ये ना कि हमारा कैंप खाली कैंप बन के रह जाए। और मेरा एक और थोड़ा सा मैं विधायक जी से भी अनुरोध करूंगा कि सक्षम अधिकारी जो होते हैं, सक्षम अधिकारी कुछ आए हैं, तो ये हमारी दिशा की बैठक भी है, परसों में वहां भी आवाज उठाऊंगा। लेकिन जो इन कैंपों का मकसद जो हमारा होता है कि जब सक्षम अधिकारी रहते हैं तो यहाँ पे ही उनकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो कुछ मैं देख रहा हूँ कि कुछ अधिकारी आए हैं, कुछ नहीं आए हैं, तो ये भी मेरी एक हम लोगों को ये दिक्कतें हैं, क्योंकि कैंप साल में हम एक बार लगाते हैं, साल में कैंप एक बार लगता है, और एक बार भी जिले के अधिकारी टाइम नहीं निकालेंगे तो ये भी बड़ी दुखद बात है। और मैं इसके साथ सबको आज दिल की गहराइयों से, जिले के जितने अधिकारियों आए हैं सबको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं, जितने हमारी जनता आई है सब लोग आए हैं। और थोड़ा सा एक मेरे अपने अधिकारियों से भी अनुरोध रहेगा, क्योंकि वीडियो साहब आप ये विशेष ध्यान रखिए कि अगली बार प्रचार प्रसार हो,
आप समाज कल्याण विभाग या स्वास्थ्य विभाग, हर तरीके से जितने भी विभाग है हम लोगों को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पब्लिक कम आई है, क्योंकि हमारा कैंप खाली यहाँ के लोगों के लिए, आप लोग भी आए, सरकार पैसा भी खर्च कर रही है, लेकिन हमारे लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा तो हमारा कैंप का कोई उद्देश्य हल नहीं होता। तो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 30-35 लोग तो मनोचिकित्सक हमारे ब्लॉक में हर बार आते हैं, लेकिन इस बार नहीं दिख रहे हैं, तो ये भी बड़ी दुखद बात है। और क्योंकि इसका जब अगली बार कैंप लगे तो इसका ज्यादा प्रचार हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका पता चले और हमारे क्षेत्र की जनता को उसका बेनिफिट मिले। मैं आज सबको दिल की गहराइयों से और विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप लोग आए, और सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत, नमस्कार। तो दोस्तों ये इतने सारे कैंप लगे हुए हैं, इधर बहुत सारी योजनाओं के बारे में पता चला।